है और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति राहुल और मेरी 2 बेटियां हैं। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। इसी बीच हमारी 2 बेटियां हुईं। बड़ी का नाम हमने बड़े प्यार से रोशनी और छोटी का नाम काजल रखा। मेरे पति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी में लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई। फिर हम पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए और काम की तलाश करने लगे। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा था। वह कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने जाते रहते, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण हमारे घर में आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। आम आदमी की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। लिमिटेड पैसे होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। हम दोनों के बीच अब और भी ज्यादा बहस होने लगी थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने अपनी सहेली को यह सारी बातें बताईं तो उसने मुझे बताया कि एक बाबा हैं जो गुफा वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। कहते हैं कि उनके पास जाने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। दूर दूर से लोग उनके पास माथा टेकने आते हैं। लोगों ने उस बाबा को काफी बड़ा दर्जा दिया हुआ था। कहते हैं कि वो लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। मैंने अपने पति को यह सारी बात बताई। मेरे पति इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, मगर मुझे इन सब बातों के लिए मजबूर मत करना। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा कि अपने पति को ज्यादा मजबूर करना ठीक नहीं होगा। अगर उन्होंने मुझे भी जाने से मना कर दिया तो फिर मैंने तय किया कि मैं अकेले ही चली जाती हूँ। मैंने बाबा के पास जाने का विचार बना लिया, क्योंकि मेरे पति ने मुझे जाने की अनुमति दे दी थी। हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे, इसलिए मैंने मजबूरी में गुफा वाले बाबा के पास जाने की पूरी तैयारी कर ली। मैं सोच रही थी कि शायद वहां हमारी परेशानी का कोई उपाय मिल जाए। अगले दिन मैं नहा धोकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाबा जी के आश्रम पहुंच गई। बाबा जी दिखने में 45 से 50 साल की उम्र के लग रहे थे। उनके आसपास भक्तजन बैठे थे। उनके दोनों बाजुओं में 2 लड़कियां सफेद साड़ी में खड़ी थी। बाबा जी भगवान और शक्ति की बातें कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके बाबा जी से मिलने लगे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वह मुस्कुराए और मुझे आशीर्वाद देकर बोले, पुत्री, तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं कि तुम बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हो। बताओ क्या समस्या है। मैंने उन्हें अपने घर की सारी परेशानी बता दी। बाबा जी ने कहा कि मेरी कुंडली में दोष है, जिसकी वजह से परिवार में परेशानियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष पूजा करवानी पड़ेगी। मैं घबरा गई और बोली, बाबा जी, मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। आप कोई भी उपाय बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबा जी ने कहा, कल तुम नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के आश्रम में आ जाना। ध्यान रहे, इस पूजा के बारे में किसी को मत बताना, वरना पूजा में विघ्न पड़ जाएगा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि बाबा जी ने मना किया था। फिर मैं घर लौट आई। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी ही वजह से घर पर मुसीबत आई है और अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। अगली सुबह मैंने अपने पति और बच्चों का काम खत्म किया और फिर तैयार होकर आश्रम पहुंच गई। आज आश्रम में बहुत कम लोग थे। यह देखकर मैं थोड़ा डर गई। मैंने एक शिष्य से पूछा कि आज आश्रम खाली क्यों है, तो उसने बताया कि आज विशेष पूजा होने वाली है, इसलिए बाबा जी किसी से नहीं मिलेंगे। फिर बाबा जी की सेविकाएं मुझे गुफा के अंदर ले गई। वहां एक कमरा था, जिसमें एक बेड और पूजा की वेदी बनी हुई थी। सेविका बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा जी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर सभी लोग बाहर चले गए और मैं बाबा जी के साथ अकेली रह गई। बाबा जी मंत्र पढ़ते हुए पूजा करने लगे। कुछ देर बाद एक सेविका दूध का गिलास लेकर आई। बाबा जी ने उस पर मंत्र पढ़े और मुझे पीने के लिए दे दिया। मैं थोड़ा डर रही थी, लेकिन मैंने दूध पी लिया। कुछ देर बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं कमजोर होकर नीचे गिर पड़ी।
धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं विरोध करना चाहती थी, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं थी। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ लोगों की मजबूरी और आस्था का गलत फायदा उठाया जाता है। उस समय मुझे अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ कि मैंने किसी को बताए बिना यहाँ आने का फैसला क्यों किया। मैं मन ही मन डर रही थी, लेकिन उसी समय मैंने ठान लिया गत रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी इंसान पर आंख बंद कर के भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धर्म या आस्था के नाम पर आपको अकेले बुलाए या अजीब नियम बताए, तो तुरंत सावधान हो जाएं और अपने परिवार को जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।